बहुत अजीब सी बात है, एक कहानी आई है, ना वो पहली है और ना ही वो आखिरी। फिर भी लोग उसे सिर्फ देख नहीं रहे, महसूस भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया खोलिए तो हर दूसरी जगह या तो उसी की चर्चा है या उसी पर बहस। अब सवाल यह है कि एक कहानी समाज पर इतना असर कैसे डाल सकती है? क्या यह सिर्फ मनोरंजन है या फिर कुछ और? ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश में जासूसी फिल्में पहली बार बनी। भारत पाकिस्तान पर कहानियां पहले भी आई हैं। फिर सवाल यह है कि धुरंधर ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरा का पूरा माहौल ही हिल गया। क्योंकि सच यह है कि इस फिल्म ने लोगों को सिर्फ मनोरंजन नहीं दिया है, जागरूक भी किया है। आज मोबाइल हाथ में लेते ही हर दूसरी पोस्ट या तो इसी से जुड़ी नजर आती है या इसी की चर्चा कर रही है। लेकिन असली बात यह है कि इस फिल्म ने लोगों को वो भी दिखाया है जो शायद पहले कई लोगों को पता ही नहीं था। हम सब ने सरहद पर जान देने वाले वीर जवानों की कहानियां तो सुनी है, लेकिन जो गुमनामी में सालों साल देश के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, उनकी बात शायद इस फिल्म ने की। और वही बात लोगों को अंदर तक महसूस हुई। वैसे जब भी कोई कहानी देश की बात करती है तो दो तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। एक जो कहते हैं गर्व होता है और दूसरे जो कहते हैं ये प्रोपेगेंडा है। अब सवाल ये है, फिल्म बदली है या देखने वालों की सोच? क्योंकि कहानी वही है, सरहद वही है और मकसद भी वही है, लेकिन प्रतिक्रिया बदल गई है। वैसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या कुछ लोगों को एक कहानी से डर लगने लगा है, या कहानी सिर्फ एक बहाना है और असली बेचैनी उस सच्चाई से है जो वो देखना नहीं चाहते? क्योंकि अगर एक फिल्म इतना असर डाल सकती है तो सवाल फिल्म पर नहीं, हम पर उठना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूं, धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक नई सिनेमा क्रांति की शुरुआत है। क्योंकि शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग एक ही कुर्सी पर बैठे बैठे बिना उठे 4 घंटे तक फिल्म देख रहे हैं और फिल्म के खत्म होने के बाद भी आखिरी कास्टिंग तक रुके रहते हैं कि कहीं कोई छुपा हुआ सीन छूट ना जाए। और यही है असली बदलाव का दूसरा पहलू।